जब भी टाटा समूह की चर्चा होती है, जेआरडी टाटा जी का नाम सहसा हमारे स्मरण में आ जाता है। भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख स्तंभ जेआरडी टाटा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। भारतीय कंपनी जगत में उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस और सामाजिक दायित्व की परिकल्पनाओं को पहली बार लागू करने वाले उद्यमी के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत है जेआरडी टाटा बायोग्राफी इन हिंदी। इसमें हम उनके जीवन को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। जेआरडी टाटा के नाम से मशहूर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने कानूनी मान्यता देते हुए अपना लिया। टाटा समूह ने जेआरडी टाटा के कुशल नेतृत्व में 8 घंटे का कार्य दिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, भविष्य निधि योजना और कामगार दुर्घटना मुआवजा योजना जैसी सामाजिक दायित्व वाली कई योजनाओं को देश में पहली बार लागू किया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं शुरू से। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस यानी कि फ्रांस में हुआ था। वो एक मशहूर भारतीय पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक सफल उद्योगपति थे और माता श्रीमती सुजेन ब्रीरे एक फ्रेंच महिला थीं। जेआरडी टाटा के बचपन का बड़ा हिस्सा फ्रांस में बीता, इसीलिए फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। वो पेरिस के जैनसन डे सैली स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। 1923 में उनके पिताजी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा ताकि वो अपना अंग्रेजी ज्ञान बढ़ा सकें और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। वहां उन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और जब ये कोर्स पूरा हुआ तो वो कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने की सोचने लगे। लेकिन तभी फ्रांस में आए नए कानून के अनुसार फ्रांस में 20 वर्ष की आयु के ऊपर के हर युवा को सेना में भर्ती होना अनिवार्य हो गया। अतः वो फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गए। वो आगे भी सेना में रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। यदि जेआरडी टाटा ने पिता की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही वो जिस रेजिमेंट में थे उसे एक मिशन पर मोरक्को भेजा गया, जिसमें सभी सोल्जर्स मारे गए थे। सेना से निकलने के बाद वो अपना कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें भारत बुला लिया। जेआरडी टाटा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और भारत की नागरिकता ले ली। वर्ष 1925 में बिना वेतन वाले प्रशिक्षु के रूप में टाटा एंड सन्स में काम करना शुरू किया। उन्हें देश का पहला पायलट होने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही बाद में एयर इंडिया बनी। उन्होंने विमान उड़ाने के अपने शौक को 1932 में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत करके पूरा किया। सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में जेआरडी टाटा टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल की भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की शुरुआत की। भारत सरकार ने उनको 1953 में एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया। कर्मचारियों के हित का बेहद ध्यान रखने वाले जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने एक नई परिकल्पना शुरू की। इसके तहत यदि कार्यस्थल जाते समय कामगार के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी इसके लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार होगी। जेआरडी टाटा को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाद में 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो 50 वर्ष से अधिक समय तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे और अपने मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों की स्थापना की। इनमें प्रमुख हैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी कि TISS, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि TIFR, टाटा मेमोरियल सेंटर, एशिया का पहला कैंसर अस्पताल और प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय केंद्र। उन्हीं के नेतृत्व में सन 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई।
वो अपने आदर्शों और उसूलों के लिए काफी लोकप्रिय थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना एयरलाइन था, कभी भी नियमों को नहीं तोड़ता। कहा जाता है कि जब उनको कभी हवाई जहाज में यात्रा करनी होती थी तो वो भी सामान्य यात्री की तरह ही कतार में लगकर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। अभी भी उनके द्वारा स्थापित संस्थान निरंतर देश की सेवा में लगा हुआ है। पुरस्कार और सम्मान। समाज और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने जे.आर.डी. टाटा को ग्रुप कैप्टन के मानद पद से सम्मानित किया और बाद में उन्हें एयर कोमोडोर के पद पर पदोन्नत किया गया और फिर 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। विमानन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको कई पुरस्कार दिए गए। टोनी जेनस पुरस्कार 1979, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर पदक 1985, कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार 1986 और डैनियल गुगनेइनम अवार्ड 1988। भारत सरकार ने 1955 में उन्हें पद्म विभूषण और सन 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मृत्यु। भारतीय उद्योग जगत के शिरोमणि जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु 29 नवंबर 1993 के दिन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। उनका जीवन काल 89 वर्ष का रहा। मृत्यु के बाद उन्हें फ्रांस, पेरिस, उनकी जन्मभूमि में ले जाकर पेरे लेचसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित की थी। भारत देश की प्रगति में इस आदरणीय उद्योगपति का योगदान सचमुच प्रशंसनीय है। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे.आर.डी. टाटा की वजह से ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोग रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित ही ऐसी महान शख्सियत के हम ऋणी हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।